एम्बेसडर साहब आप भी प्लीज़ रोशनी डालें। चीमा साहब मैं लौटती हूँ आपकी तरफ, आप ज़रूर इस पे, और कई सारे इसके पहलू हैं, मल्टी फैसेटेड बात है। एम्बेसडर साहब आप बताएं कि ये जो सारी बात है इस पे आई थिंक हमें एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब भी अब ज्वाइन कर चुके हैं। येस, ही इज़ ऑल्सो विद अस। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर टाइम। मैं आती हूँ आपकी तरफ प्लीज़। और इमरान शफकत साहब भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी बहुत वेलकम। जमील अहमद साहब ये फरमाएं कि अभी ये जो अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से जो एक नेक्सस की बात हो रही थी, इफ़ यू कैन एलैबोरेट फर्दर ऑन दिस, कि अभी थोड़े टाइम पहले जब ये अमरीकी इनखला हुआ था तो कमर चीमा साहब को आई एम श्योर याद होगा कि हम लोग वो इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी जा रहे होते थे, तो उस वक्त तो वो लोग इन लोगों को बड़ा वो करते थे, रिडिक्यूल करते थे कि जब ये अमेरिका का इनखला हुआ था वहाँ से, कि ये देखें ये लोग आ गए हैं, ये लोग तो एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये मॉन्स्टर्स हैं, ये जिन्नात हैं, तो ये एक एक्सट्रीमिज्म का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, शिद्दत पसंदी बढ़ जाएगी पूरे खित्ते में। भारत उस वक्त ये बातें कर रहा होता था। ये जो भारत की ट्यून अचानक से बदल गई है, मतलब ये क्या उनको खुद रियलाइज हो रहा है कि ये कितना हिपोक्रिटिकल लग रहा है? जी हाँ, वो हिपोक्रिटिकल उनको तो जाहिर है कि जो अपने मुल्क में हरकत करते रहे हैं, जिस तरह कानून चेंज करते रहे हैं, जिस तरह माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ एक्शन करते रहे हैं, उस पर उनको कोई एम्बैरसमेंट नहीं हुई, तो इस बात पर उनको क्या एम्बैरसमेंट होगी? ये वही लोग हैं, यानी इंडियन अकाबरीन, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी अफ़गान तालिबान की मुखालफत करते रहे और जो कि दोहा एग्रीमेंट के वक्त भी चुप साध के बैठे रहे और उस वक्त भी अफ़गानिस्तान को नुक्ता चीनी का निशाना बनाते रहे। उसके बाद भी ये क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर, ये अपना ये सिंदूर के बाद इसका सिलसिला जारी रखने की तमन्ना रखते हैं कि किसी तरीके से हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में एंगेज रखें, तो वो खुद तो कुछ ना कर सके। पाकिस्तान ने उसको दंदान शिकन किस्म का जवाब दे दिया मई में, जो मार्का हक था उसमें। तो अब वो सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ नेक्सस बना के, और आपने स्पीच सुनी होगी मोदी की और नेतन्याहू की, उसमें 8.2 बिलियन का जो उन्होंने एलोकेशन की है, वो कहते हैं कि इसमें हम अफगानिस्तान को भी हिस्सा देंगे। और अफगानिस्तान को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो बड़ी कोशिश और तकदो में लगे हुए हैं कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपने मुल्क में कंट्रोल करें। तो ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमसे मखासमत है उनको, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस लिहाज से शायद दो तरफा तौर पर पाकिस्तान इंगेज हो तो पाकिस्तान की कोई ताकत में और उसमें कमी हो। हमारे तो ISPR ने बिल्कुल और हमारे तमाम अकाबरीन ने बतला दिया कि हम ईस्टर्न बॉर्डर पर भी और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी इससे नबरदाज़ हो सकते हैं। अपनी जोग्राफी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिस इलाके में हैं वहाँ इस किस्म के ख़तरात मंडला रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती है ये हमारे ये वतन अजीज़ के तमाम वासियों की कि कम से कम आपके पास एक ऐसी फ़ौज है जो कि आपका दफा कर सकती है। और अभी भी यही किया जब 56 जगहों पर से हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की गई गुज़श्ता शब, तो फिर उसका जवाब आपने ISPR के आज के प्रेसर में देख लिया कि उसका जवाब किस तरह दिया गया, और आपने भी उसके अदाद शुमार बताए, और वो इसलिए अदाद शुमार बताए गए कि पूरी दुनिया को इस चीज़ का इदराक हो जाए। अब रहा सवाल कि ये जो आज कहा गया है, ये कोई आज नई बात तो ISPR की तरफ से नहीं की गई है। ये जो मास्टर प्रॉक्सी का एक जो कॉइन किया गया है टर्मिनोलॉजी, मास्टर प्रॉक्सी का मतलब ये है कि बाकी जो वहाँ 23 प्रॉक्सीज हैं, 23 दहशतगर्द ग्रुप हैं, उसके मास्टर प्रॉक्सी TTA है। तो वो ISPR आज बयान जो कर रहा था, इसकी गमाजी करता है सिक्योरिटी काउंसिल की वो रेजोल्यूशन जिसने कि दोहा को इंडोर्स किया। इसकी गमाजी करता है वो सैंक्शन कमेटी की जो कि 1263 की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है। इसकी गमाजी करता है 1373 सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने, हमारे सामने है, दुनिया के सामने है। अफगान तालिबान शायद ये सोच रहे हैं कि ये वतीरा वो जारी रख सकेंगे। दुनिया की एक कंसेंसस बन गई है, ये मल्टीलैटरल एक्शन बड़ी आसानी से होने वाला है। मेरे तजिए के मुताबिक अगर ये चैप्टर 7 के तहत रेजोल्यूशन पास आज पाकिस्तान चला जाए तो इतना मवाद मौजूद है इंटरनेशनली
जो मैं भी बता चुका हूं, कुछ का बयान कर चुका हूं, कुछ मैं बयान कर सकता हूं कि ये चैप्टर 7 के तहत आर्टिकल 42 के तहत अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो मल्टी इंटरेस्टिंग, ये इतना एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत केस होते हुए ये एक बड़ी अहम बात है। इमरान साहब, अगर आप इस पे बता दें कि आप क्या आगे फोर्सी करते हैं, अब मामलात क्या है, इसके अब बाद कोई सेंस प्रिवेल करेगी दूसरी तरफ? अव्वल तो ये सबसे बड़ा अवलीन सवाल है, और डू वी हैव टू डू मोर? देखें कि जो किसी भी खित्ते की सूरत हाल होती है उसमें आप कट के जो है वो या अलहदा होके जो है उसका ना तजिया कर सकते हैं, ना चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं कि आप खला में चले जाएं। इस वक्त इंतज़ार ये हो रहा था कि शायद ईरान के ऊपर हमला होगा, और आपको पता है कि अमेरिका जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है, और यानी इस ऐसी सूरत में जब आप इंतज़ार में थे कि ईरान के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इस खित्ते में चूंकि ये कहा जाता है, ये पढ़ाया जा रहा था कोई 50-70 साल से कि आने वाली जो सदी है वो एशिया की सदी है, तो एशिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप एशिया में देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी वो एशिया में, और जो एक तरह से आप कह लें कि जो राइज हो रहा है चाइना का वो आपके सामने है। यहाँ पर बात बहुत सादा नहीं है कि टीटीपी वाले यहाँ पर मौजूद हैं, बीएलए वाले भी यहाँ पे वारिद हो चुके हैं, चलें उसकी गलतियाँ कोताहियाँ जो हैं वो माजी में आप पाकिस्तान के खाते में डालना भी चाहें तो भी ये बैक वक्त जो है वो एक ही यानी कह लें कि वक्त शुरू होना उनका और उनमें शिद्दत आना, और फिर जो है वो यानी उसके पीछे भारत का चले जाना, भारत का आ जाना, और फिर यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपने चाइना को कर्टेल करना है, उसको रोकना है, कंटेनमेंट चाइना पॉलिसी जो है, तो इस यहाँ पर कुछ बड़ा चेंज चाहिए। ये बहुत सादा बात नहीं है कि अच्छा, राइट इमरान साहब, क्योंकि आपने बात भी ये की है कि आप समझते हैं कि ये एक तवील बात है और एक ये एलैबोरेट बात है, तो मैं इम्पोर्टेंटली आप इस पे ज़रूर ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। लेकिन एवीएम साहब, आपका भी इनिशियल रिमार्क आई थॉट कि आ जाए हमारे पास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये इस वक्त अब जो दिफाई तौर पर अब चीज़ें